साथ रहना। ओके, अभी कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना। मैं जो बोलूँगा उसको रिपीट करना, ताकि मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग जिंदा है, सामने जिंदे। अभी अफसर ने अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताया, ये सब बातें, और मैं जो बोलने वाला हूँ कब्रिस्तान में तो जाके हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ना देखते हैं ना सुनते हैं। हेलो ना सुनते हैं ना। तो जब मैं हाय बोलूँगा आप लोग हेलो बोलेंगे। ओके, और जब मैं हेलो बोलूँगा आप लोग हाय बोलेंगे। हाय, हेलो, हाय, हेलो, हेलो, हाय, हेलो। अभी सर ने अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताए हैं और समझाए हैं। अभी उन बातों को लेकर हमको आगे चलना है ना। पेट्रोल तो सर ने भर दिया गाड़ी में, पेट्रोल या डीजल तो सर ने गाड़ी में भर दिया, तो आगे तो गाड़ी जाना है। तो इसलिए मैं आप वो सर ने जो बताया और सिस्टर और सभी टीचर्स ने आपको जो मिलके आपको जो दम भरी है उसके साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसके पहले शुरुआत में एक छोटी सी चुटकुला आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे? कहानी अच्छी लगती है? चुटकुला अच्छा लगता है? एक बार आपके गांव से एक व्यक्ति दिल्ली गया था। दिल्ली जानते हैं? दिल्ली गया था और मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। थिएटर है ना, थिएटर, सिनेमा घर, वहाँ पर पिक्चर देखने के लिए गया था। तो कभी वो गया नहीं पिक्चर देखने के लिए थिएटर में, और वो आदमी हमेशा गुटखा खाता है। गुटखा खाता है, आपको खाते हैं कभी? देखा है ना, गुटखा खाते हैं और थूकते हैं। तो वो गुटखे के साथ अंदर घुस गया और मूवी पिक्चर सलमान खान की चल रही है। अरे वाह, लेकिन गाते गाते मुंह में पूरा पानी भर गया है ना, पानी भर गया। अभी कहाँ जाओ, पूरा अंधेरा अंदर। अभी उसको मालूम भी नहीं कि कचरा पेटी डस्टबिन कहाँ थूकूं। तो पास में एक व्यक्ति बैठा, उसको पूछा भैया मुंह में पूरा पानी भरा हुआ, मैं कहाँ थूकूं? तो इसी ने बोला अरे देखो मैं भी तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ, आप एक काम कर रहा हूँ, उस तरफ एक व्यक्ति बैठा ना, उसकी जेब में थूको, उसके पॉकेट में थूको। तो इसने बोला अरे वो पॉकेट में थूके तो मुझे तो मारेगा, पीटेगा। तो इसने बोला अरे आधा घंटे से तेरे पॉकेट में मैं थूक रहा हूँ, तेरे को थोड़ी पता चला। तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। ओके, तू चलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को तीन बातों के ऊपर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। सबसे पहले है शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व। दूसरा है विश्वास, और तीसरा है हिम्मत, और अंत में अपन को मिलता है सफलता। समझ में है? ये तीन चीजें आपके अंदर रहेगा, शिक्षा, विश्वास और हिम्मत, तो अपने आप सफलता आ जाएगी, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है शिक्षा का महत्व। आप लोग आज देखते हैं बच्चे कि अब्दुल कलाम सुना कभी? हेलो, ओए अब्दुल कलाम कहा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन यानी शिक्षा ही दुनिया को बदल सकती है। दुनिया में परिवर्तन एक चीज लाएगा, वो सिर्फ क्या है? शिक्षा। तो आजकल आप लोग देखते हैं कि हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है। यदि हम बाहर जाएंगे तो जो सब्जी बेचता है वो भी बोलता है कि मेरे बच्चों को मैं कहाँ पढ़ाऊँ? अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा, ताकि भले ही वो नहीं पढ़ा, वो भी शायद दिन में 100 रुपया 200 रुपया कमाता होगा, लेकिन उसके मन में आ गया कि मैं नहीं पढ़ा लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। पहले उसको मालूम नहीं था कि शिक्षा का महत्व, लेकिन अभी सबको मालूम पड़ा है कि शिक्षा क्या चीज होती है। तो इसलिए सब भेज रहे हैं कि बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ। तो इसलिए बच्चों, सबसे पहले आपको इन दिनों और कुछ काम है, मम्मी पापा कुछ कमाने के लिए भेजते हैं, या कुछ जरूर कुछ धंधा बेचने के लिए या कुछ करने के लिए जरूर होगा, लेकिन खास इस समय आप लोगों के एक ही चीज करना है, वो है शिक्षा, पढ़ाई। और जो बच्चा पढ़ाई के पीछे पड़ा रहेगा, मतलब मेरे को पढ़ना ही है, उसके लिए तो क्या बोलते हैं, किताबें अपने आप आ जाएगी। किताबें अपने आप, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल से खत्म हो गया, बैग पता नहीं कहाँ और किताब कहाँ पता नहीं कहाँ। सुबह जब स्कूल जाना, अरे बाप रे बैग कहाँ गया, किताब कहाँ गई, ढूंढते कि नहीं? क्यों? इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब इंटरेस्ट होती है, सुबह अपने आप उठेंगे, मम्मी पापा हमको उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। जिस चीज के पीछे हमको थोड़ा लगाव है, इंटरेस्ट है,
तो जरूर हम अपने आप उसके पीछे हम चले जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, लव एजुकेशन यानी शिक्षा को प्यार करो। यदि आप प्यार करेंगे तो अपने आप पढ़ाई आपके पास आ जाएंगे और दिमाग और बुद्धि आगे बढ़े और आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके ये। और दूसरी बात, जब आप लोग घर पे बैठे हैं, सुनते ना, सुनना और देखना, बहुत कुछ आप लोगों के लिए देखने, इसको बोलते हैं हियरिंग और सीइंग। ईश्वर ने बहुत कुछ अपन को सेंसेस दिया ना, कान भी दिए हैं, आंख भी दिए हैं, दिमाग भी दिए हैं। हेलो, समझ में आ रहा? यदि एक दो कुत्ते वहां पर दौड़ रहे, एक कुत्ता गिर गया, दूसरा कुत्ता आएगा उसको उठाने के लिए, अरे बेचारा तुम तो गिर गया यार, उठा। वो कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन हम जाते हैं। यदि एक बच्चा, छोटा बच्चा गिर गया, हम दौड़ के जाते हैं। क्यों? हमारे पास दिमाग। तो इसलिए आंखें और कान हमेशा खुला रखना। जहां पर भी आप जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी छोटा सा भी बात बोले, उसको ध्यान में रखना। हर एक बच्चे से आप लोग सीख सकते हैं, हर एक बच्चे से आप लोग सीख सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं बोलना है कि इनसे तो क्या मिलने वाला है मेरे को, कभी नहीं। हमेशा किसी न किसी रूप से आप उनको शिक्षा और बुद्धि मिलती रहेगी, उसको प्राप्त करते रहना। ठीक है, ये शिक्षा। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन एक मंद बुद्धि लड़का था। जैसे अंग्रेजी में होता है फूल होता है ना, हिंदी वाला फूल नहीं बल्कि अंग्रेजी वाला फूल मतलब मूर्ख। जैसे स्कूल में गया तो टीचर ने बोला, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको क्या स्कूल में लाते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कला था, कि मैं कुछ करके दिखाऊं, विश्वास। मतलब उसको मालूम था कि उसके अंदर है कुछ। समझ में आया? तब जाके वो बाहर, मतलब स्कूल भी भले ही नहीं किया, लेकिन एक चीज उसके पास था कि मैं कुछ खोज करूं, कुछ आविष्कार करूं। तो ढूंढा कुछ किया, 10 बार कोशिश किया, 20 बार कोशिश किया, 50 बार कोशिश किया, 90 बार कोशिश किया, 99 बार कोशिश किया, फेल हुआ। और 100 बार फेल हुआ, 200 बार, 500 बार, 800 बार, 900 बार, 1000 बार ऐसे कि फेल हुआ। 2000, 5000, 8000, 9,999 बार भी क्या हुआ? फेल हुआ। और उसके बाद भी पास हुआ। 9,999 बार एक चीज के पीछे उसने कोशिश किया, लेकिन उस चीज को उसने छोड़ा नहीं। अंत में ये जाके पास हुआ। और कौन है व्यक्ति? थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने क्या आविष्कार किया था? रात को बिजली जाती है ना, रात को अंधेरा होता है तो हम क्या जलाते हैं? बल्ब जलाते हैं। बल्ब, लाइट, यानी लाइट की आविष्कार करने वाला है थॉमस अल्वा एडिसन। आज दिन भी पता नहीं, रात भी पता नहीं। क्रिकेट खेलते हैं, पूरी रात भी खेलते हैं। क्यों? लाइट है ना स्टेडियम में, तो पता ही नहीं पड़ता कि ये सुबह खेलते हैं कि दिन में खेलते हैं कि रात को खेलते हैं। लगता है कि मतलब दिन के जैसे। किसका देन है? उस व्यक्ति का देन है जिन्होंने 9,999 बार पीछे पड़ा। उसकी बीवी परेशान हो गई थी, शादी तो किया लेकिन कभी मेरे से बात नहीं करता, कभी मेरे को टाइम नहीं देता, बस पीछे पड़ा रहता। ये कुछ तार लेता है और इसको जोड़ता है, उसको जोड़ता है, और फेल। लेकिन अंत में पूरे दुनिया को उसने क्या दिया? उजाला दिया, प्रकाश दिया। उसके लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग। फिर उसके बाद एक पत्रकार जो टीवी वाले आए और उनसे पूछे, अरे भैया आप तो इतने सारे कोशिश किए और फेल हो गए, आपको पीछे हटने की हिम्मत नहीं आई, आप क्यों पीछे नहीं हटे? आप क्यों ऐसे लगातार चलते रहे? तो उन्होंने क्या कहा मालूम? 9,999 बार जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? फेल्यूर नहीं है, ये तो अलग अलग तरीका है। ये तरीका मैंने कोशिश किया, वो फेल हो गया, तो दूसरा तरीका ढूंढा और अंत में ये जो सही तरीका है उसको मैंने अपनाया। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए आपके पास भी ऐसे एक विश्वास होना चाहिए कि इस चीज मेरे को चाहिए, प्राप्त करना है, बनना है, उसके पीछे लगे रहना। लोग जरूर बोलेंगे कि आपको निराश कर देंगे, आपको धक्का देंगे, आपको नीचे गिराएंगे, अरे इससे क्या होगा? लेकिन यदि वो आग आपके अंदर है ना, हेलो, आपके आग अंदर है, अंदर आग है,
वो आग जैसी आग रूपी विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। यदि वो विश्वास आ गया, आपको कोई इस दुनिया में रोकेगा नहीं। यदि आप क्या बोलते हैं, नेपाल तरफ नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे, लोग पूजा में एक उनका हिंदुओं का कुछ पूजा आता है, क्या करते मालूम? ये जो रॉड, लोहे का रॉड है ना, यहाँ से डाल के वहाँ से निकालते हैं और नाक पे डालते हैं, खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं होता। दूसरे एक देश में जाते हैं कि महिलाएं एक पूजा पाठ के समय वो यहाँ से कम घर तक, कितना दूर तक क्या जलते हुए आग ना, आग वो टुकड़ा आता ना, क्या बोलते हैं, कोल, कोयला, अंगारा, यहाँ से वहां तक जलती है। वहां पर लोग क्या करते हैं? चलते हैं। आप चलें कभी? आज कोशिश करें। कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? कोई कोशिश नहीं करेगा। हम तो सिर्फ देख के ही बाप रेंकड़े खड़े हो जाएंगे, बाप रे ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन आज लोग करते हैं, क्यों करते हैं? उनमें विश्वास है कि मैं ऐसा चलने से मेरा ईश्वर खुश होगा। उनके पास वो विश्वास है, ताकत है। कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, सब औरत हो आदमी, सबको गोली मारते हैं। आप कर सकते हैं? परेशान हो जाते हैं। और उनके विश्वास क्या है? कितने लोगों को मैं मार डालूंगा, इतना मेरा ईश्वर। समझ में आया बच्चों? ये सब विश्वास की बात है। तो ये जो विश्वास आपको मतलब ताकत देता है, रोज आपको प्रेरणा देना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल तो उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। समझ में आया? जान होना चाहिए। और ये विश्वास की जब बात चल रही है, थॉमस अल्वा एडिसन से हमको एक बात बोलनी है हमेशा। जब आप गिर जाते हैं, कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं और आप गिर जाते हैं, या कोई आपको निराश कर देता है, या आप दुखी हो जाते हैं, उस समय आप लोग को एक वाक्य बोलना है, एक मंत्र जोर से बोलना। आप लोग सब मिलके बोलेंगे? चलो सब मिलके बोलेंगे। मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या जीतता हूँ, सीखता हूँ। और एक बार फिर अच्छी तरह से जोर से बोलना, मैं कभी हारता नहीं, या जीतता हूँ, या सीखता हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमेशा फेल होता है, हारता है। यदि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सीखते हैं उस गलती से, है ना? उस